ओम शांति। समय समय पर बाबा हम भाई बहनों को विशेष पुरुषार्थ के लिए टचिंग कराते हैं। हर मास मधुबन घर से विशेष दिव्य संदेश द्वारा हम ब्राह्मणों के लिए विशेष पुरुषार्थ मिलता है। इस मई 2025 के लिए मधुबन घर से विशेष अटेंशन आया। एक व्रताबन प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी को धारण करो। एक व्रताबन प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी को धारण करो। बाप दादा और दीदियों की तरफ से सर्व ब्राह्मण परिवार प्रति याद पत्र। परम पवित्र प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त मात पिता बाप दादा के अति लाडले सदा प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी को धारण करने वाली निमित्त टीचर बहिनें तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें, ईश्वरीय मधुर याद स्वीकार करना जी। बाद समाचार। हम सबकी परम आदरणीय यज्ञ की आधार स्तंभ साकार रूप में ब्राह्मण परिवार की छत्र छाया समान रूहानी स्नेह और शक्तियों से पालना करने वाली आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी अपने 101 वर्ष के जीवन काल की सफल यात्रा के साथ दादी युग का समापन कर 8 अप्रैल 2025 को अव्यक्त वतनवासी बन गई। अभी हम सबकी आदरणीय मोहिनी दीदी मुख्य प्रशासिका के रूप में और मुन्नी दीदी सह मुख्य प्रशासिका के रूप में यज्ञ का कार्यभार संभालेंगी। जैसे 1969 में साकार बाबा अव्यक्त हुए, दादियों ने यज्ञ की बागडोर संभाली और पूरे विश्व में सेवाओं की धूम मचाई। ऐसे अब दादियों के बाद दीदियों के हाथ में बाप दादा ने परमात्म प्रत्यक्षता की जवाबदारी सौंपी है। इस माह परिवर्तन में भी कई गहरे रहस्य भरे हुए हैं जो समय प्रमाण हम सबके सामने आते जाएंगे। अभी तो बाबा कहते तुम बच्चों को विश्व नव निर्माण के कार्य में राइट हैंड बन अपनी चलन और चेहरे से परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनना है। क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन देने के बजाय अपना कनेक्शन ठीक रख परमात्म शक्तियां लेनी है और पूरे विश्व को देनी है। विशेष मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करनी है। भाई भाई के बजाय वाह वाह करते सदा परमात्म प्यार में लवलीन रहना है। बोलो, ऐसा ही अनुभव कर रहे हो ना? इस मई माह के लिए प्यारे बाप दादा के विशेष अव्यक्त इशारे हैं। बच्चे, आप संगम युगी ब्राह्मणों के जीवन का जिए दान पवित्रता है। ब्रह्मा कुमार कुमारी माना ही प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनालिटी को धारण करने वाले। जहां सर्वशक्तिवान बाप कंबाइंड है वहां अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती। हम सब ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन पवित्र संकल्प है। आंखों की रोशनी पवित्र दृष्टि है। यही ब्राह्मण जीवन की पहली मर्यादा है।
इसलिए पवित्रता की महानता को जीवन में लाने के लिए मेहनत नहीं करो, हठ से नहीं अपनाओ। यह तो आपके जीवन का वरदान है। तो बोलो, हमारे मीठे मीठे भाई बहने, अपने ब्राह्मण जीवन की इस रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी को सहज स्वभाव से धारण किया है ना? इस पहली मुख्य मर्यादा का मन वचन कर्म से पालन करते हुए योग की गहरी अनुभूतियां करनी है। वर्तमान समय जबकि विश्व में चारों ओर दुख अशांति बढ़ती जा रही है, सभी अपने इष्ट देव देवियों को पुकार रहे हैं। बाबा कहते, बच्चे उनकी पुकार सुनो और मनसा सकाश द्वारा उन्हें शक्ति और सहारे का अनुभव कराओ। इसके लिए मन बुद्धि बहुत स्वच्छ और शक्तिशाली चाहिए। कहां भी देह संबंध व पदार्थों में बुद्धि फंसी हुई ना हो। जितना पवित्रता की संपूर्ण धारणा होती जाएगी, उतना इस बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। तो ऐसा ही अटेंशन रख। अभी सबको रोज कम से कम आधा घंटा भी मनसा सकाश देने की सेवा अवश्य करनी है। बाकी आप सब खुश मौज में होंगे। इस समय मधुबन में तो सेवाओं की बहार है। एक तरफ राजयोग शिविर चल रहे हैं, दूसरी तरफ सभी स्थानों पर योग भट्टियां तथा ज्ञान सरोवर में विंग्स के कार्यक्रम चल रहे हैं। सभी स्थान सदा ही बेहद सेवा में व्यस्त रहते हैं। अच्छा, सभी को बहुत बहुत याद प्यार। इस मास के लिए विशेष मधुबन घर से जो अटेंशन है, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। जैसा कि बाप दादा का सदा इशारा रहता है कि ब्राह्मण जीवन का जियेदान है पवित्रता। ब्राह्मण जीवन का आधार है पवित्रता। सर्व प्राप्तियों का आधार है पवित्रता। बाप से मिलन का आधार है पवित्रता। तो सबसे पहली चीज प्योरिटी की पर्सनैलिटी हम ब्राह्मणों का आधार है। हम ब्राह्मणों के लिए विशेष मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क दृष्टि वृत्ति की पवित्रता को धारण करना ही विशेष लक्ष्य मिला हुआ है। जैसा कि ब्रह्मा बाप ने अपने को संपूर्ण पवित्र बनाया, आदि से अंत तक संपूर्ण पवित्रता का व्रत धारण कर नंबर 1 पद प्राप्त किया, ऐसे ही हम बच्चों को भी ब्रह्मा बाप को कॉपी कर अपनी मनसा को संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क को दृष्टि वृत्ति को ऐसा पवित्र बनाना है कि संपूर्ण विश्व को सुख शांति और पवित्रता के वाइब्रेशंस प्राप्त हों। तो ऐसा ही पुरुषार्थ इस मई मास में विशेष मधुबन घर से आया। अच्छा, अब बाबा के इशारे अगले वीडियो में फिर मनन करेंगे। ओम शांति।